सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 13 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आए सबसे पहले शब्दार्थ को दोहराएं। अंचल, आंचल, मात, माँ, कर, हाथ, सज्जित, सजाकर, गात, शरीर, छलती, धोखा देती, छलना होता है धोखा देना, निष्प्रिय, इच्छा रहित, निर्भय, निडर। बढ़े प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहले कविता से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, घर के सबसे छोटे बच्चे को घर के सभी लोगों का प्यार और दुलार सबसे ज़्यादा मिलता है। खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ अधिक ही होता है। इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी होकर बच्ची अपनी माँ का प्यार नहीं खोना चाहती। वह हमेशा अपनी माँ के आंचल के साए में रहना चाहती है। ऐसे बड़े होने से क्या लाभ जिसमें माँ के स्नेह से वंचित होना पड़े? हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। प्रश्न संख्या 3, आशय स्पष्ट करो। पंक्ति है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूट जाता है। माँ हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाती है। प्रश्न संख्या 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के साथ बहुत अधिक रहते हैं। कह रहा है कि अपने छुटपन में बचपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? उत्तर, इस कविता में नज़दीकी की निम्नलिखित स्थिति बताई गई है। माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, हमेशा अपने आंचल के साए में रखती है, अपने हाथ से खाना खिलाना, नहाना धुलाना, सजाना संवारना आदि कार्य करती है। आगे भाषा की बात से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? शब्द है स्नेह प्रेम, शांति सन्नाटा, धूल राख, ग्रह गृह, निधन निर्धन, समान सामान। उत्तर, एक और शब्द है दूसरी ओर अर्थ। स्नेह दुलार, शांति शांत चुपचाप, धूल मिट्टी या बालू का कण, ग्रह नक्षत्र, निधन मृत्यु, समान बराबर, प्रेम प्यार, सन्नाटा डरावनी चुप्पी, राख किसी वस्तु का जला भाग, गृह घर, निर्धन गरीब, सामान वस्तु। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। दिन जो है वो रात का विलोम शब्द है और ऐसे 4 जोड़े शब्द हमें भी लिखना है जो एक दूसरे का विलोम शब्द हो, और उन शब्दों का अर्थ समझने के लिए उनसे कह रहा है कि वाक्य बनाओ। उत्तर है जीवन मरण। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि होता ही रहता है। सुख दुख जीवन की सच्चाई है। मित्र शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान करना कठिन है। इस प्रकार से आज हम लोग पाठ 13 का प्रश्न अभ्यास किए और अगले वीडियो में
नए पाठ के साथ हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।